प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके प्यार के कारण, आपके स्नेह के कारण आपने हमारे YouTube चैनल को इतना सराहा। तो हम 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस करके गोल्ड मेडल का अवार्ड YouTube ने हमें भेजा और ये खुशी की बात है हिंदुस्तान के लिए। एस्ट्रोलॉजी के फील्ड के अंदर विश्व रिकॉर्ड बनाना इतना आसान काम नहीं है और विश्व रिकॉर्ड हमें जो मिला यूट्यूब की तरफ से वो हमारा विजिबल टाइम और हमारा जो वीडियो को लाइक 93.5 जो लाइक मिले उसके कारण आपके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज 28 तारीख है और सुबह सुबह आज शुक्र ने राशि परिवर्तन कर लिया है। शुक्र राजा की राशि में गए हैं, उनके साथ उनकी दुश्मनी है। सिंह राशि में उन्होंने प्रवेश किया है और सिंह राशि के साथ उसकी दुश्मनी होती है। शुक्र फिल्म इंडस्ट्री का कारक है, जनरली स्त्री ग्रह है। राजा के घर में जाना, राजा के साथ युद्ध करना, इसका मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भारी होगा और स्त्री पक्ष के लिए भारी है। जैसे कि हमने बार बार पिछली बार बोला था कि बहुत बड़े बड़े नेताओं का जाना होगा, स्वर्ग सुधारना होगा, ऐसा हुआ। हम तो सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन करके ही बताते हैं। अब स्त्री पक्ष के लिए ये नुकसान होगा, वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो अभिनेत्री नेत्री हो, चाहे कोई बहुत बड़ी पैसे वाली हो। जनरली ये ग्रह जो होता है ये कारक होता है सुख साधन की चीज़ों का, उसमें कहीं ना कहीं कमी करेगा, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। लेकिन कुछ राशियों के लिए ये वरदान साबित भी होगा। शत्रु के घर में जाने के बावजूद भी आप अपनों का तो पेट भरते हैं ना। जो पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में जाकर के अपनों के लिए वहाँ पैसा भर रहे हैं, पेट भरने, ऐसा योग होता है। तो आज मैं आपको यही जानकारी दूंगा। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे पहले आप प्यार देते रहे उसी प्रकार से देते रहें और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। एडमिशन ओपन है हमारे, 2 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं। बस अब कुछ ही समय बचा है एडमिशन के लिए, आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि वो कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी झोलियां भरेंगी धन से और बाकी की 6 राशियों का क्या हाल होगा। शुरुआत करते हैं, मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र की स्थिति है वो धन और पत्नी, धन और प्रेम का, यानी इन 2 डिपार्टमेंटों को लेकर के वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो धन को वो बड़े भाई के स्थान को देखता है, लाभ स्थान को देखता है। तो शुक्र संतान के साथ मतभेद पैदा करेगा, प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ मतभेद पैदा करेगा, आपस में मनमुटाव होगा, पैसा कहीं और जाता रहेगा, यानी आप बड़े भाई को पैसा देते रहेंगे या आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। तो आप बड़े भाई के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत एक अच्छा योग है, उसके लिए काफ़ी शानदार योग बनता है। और साथ में धन का स्वामी लाभ स्थान को देखता है, तो मनी बिगेस्ट मनी, धन से पैसा कमता है, एक शानदार योग है। वृष राशि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये राशि का स्वामी है, सुख साधनों के घर में बैठा है। माँ के साथ आपका द्वंद्व रहेगा, माँ की हेल्थ के लिए भारीपन रहेगा, जैसा कि मैंने कहा था कि परिवार में स्त्री पक्ष को हानि, लेकिन मान सम्मान आपका जरूर बढ़ेगा क्योंकि सुख साधनों को ये देखता है। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन का स्वामी विदेश स्थान पर बैठा है। अगर आप विदेश में हैं तो वहां पर अपने दोस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, वितर्कात होगा, वहाँ की सरकार के साथ आपको दिक्कत पैदा हो सकती है, लेकिन भाग्य उदय आप कर लेंगे। यहाँ पर पिता का सहयोग मिलेगा और दिमाग और बुद्धि से संबंधित कारोबार में आपको बेनिफिट मिलेगा। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि के अंदर लाभ का स्वामी है, धन भाव पर बैठा है, तो इनकी झोलियां भरेंगी। जो मैंने कहा ना कि राशि तो सबके लिए बुरा नहीं है, ये परिवार के घर में है और अपने धर्म में है। पैसा आपके पास काफ़ी आएगा,
लेकिन वो कहीं ना कहीं लीक हो जाएगा। यानी जहाँ आप पैसा रखेंगे वहाँ कहीं ना कहीं आपके साथ तकलीफ होगी। किसी को पैसा मत दीजिएगा। अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो भी तकलीफ होने का योग बनेगा, ये ध्यान रख लें। क्योंकि लाभ का स्वामी है और धन के घर में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में है, तो परिवार के साथ मतभेद जरूर होंगे। सिंह राशि की बात करूं तो कैरियर का स्वामी है और सिंह राशि के अंदर तो दुश्मन के ही घर में बैठा हुआ है, उनके साथ युद्ध भी है, द्वंद्व भी है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से परेशानी फील होती रहेगी। ये 23 दिन का पीरियड, आगे 25 दिन का जो पीरियड है, ये कहीं ना कहीं आपको अपने बॉस के साथ द्वंद्व पैदा करता रहेगा, तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कन्या राशि में धन की स्थिति बहुत पावरफुल रहेगी, ऐसा मैंने बताया है कि धन का स्वामी खर्च के घर में 12 भाव में बैठा, विलासिता के घर में है। वैवाहिक जीवन में तो थोड़ी सी कमी कर सकता है, लेकिन विलासिता की चीज़ों में काफ़ी उन्नति देगा। तो 12 भाव का जो शुक्र होता है वो पैसा देता है, इसलिए यहाँ अच्छा रहेगा और ये पैसा काफ़ी हद तक आपके मामा मौसी को जरूर मिलेगा। तुला राशि की बात करता हूँ तो लाभ के घर में है, लेकिन दुश्मन के घर में है, परेशानी के साथ यहाँ पर लाभ बढ़ेगा। लेकिन दृष्टि संतान के घर में है, तो संतान के लिए काफ़ी आप पॉजिटिव रहेंगे, संतान को लाभ भी मिलेगा यहाँ पर। वृश्चिक राशि में अगर बात की जाए तो यहाँ पर पत्नी स्थान का स्वामी है, कैरियर के घर में पत्नी के माध्यम से कहीं ना कहीं तनाव पैदा करना, घर के अंदर द्वंद्व पैदा होना, जॉब पर न जाना, लेकिन सुख साधन बने रहेंगे और विरोध के बावजूद भी आप कोई नई चीज़ खरीदेंगे। धनु राशि की अगर बात की जाए तो धनु राशि में स्वयं एक राजयोग बना हुआ है, हंस नाम का राजयोग है, और मंगल और गुरु का नवपंचम राजयोग है, 4 अक्टूबर तक है, और शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है। शत्रु राशि में होने के बावजूद भी पिता को पैसा मिलेगा यहाँ पर, और आप अपने छोटे भाई को पैसा देंगे यहाँ पर, क्योंकि लाभ का स्वामी शुक्र है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम मकर राशि की बात करें तो मृत्यु स्थान में जाकर के बैठ गए, एक अच्छा योग नहीं है। मकर वालों के लिए, संतान के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन धन भाव को देखता है हल्की दृष्टि से, तो बहुत लाभ नहीं है, आपके लिए परेशानी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, योग कारक है माता पिता के लिए, साथ में आपके मान सम्मान को ये करेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, क्योंकि पत्नी के घर में दुश्मनी के लेकर के बैठा हुआ है। पत्नी और प्रेम के साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। मीन राशि के अंदर भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अष्टम और अष्टम से स्वामी होकर के रोग स्थान पर है, तो मीन राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए काफ़ी परेशानी भरा रहेगा इसका गोचर। लेकिन पंचम भाव में थोड़ा बलवान होता है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपको बहुत सावधानी यहाँ पर बरतने की जरूरत होगी। तो जो 6 राशियाँ मैंने बताई हैं, उन 6 राशियों में ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये थोड़ा सा दिमाग से पैसा आप यूज कर सकते हैं, दिमाग से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बाकी 6 राशियों को तो कहीं ना कहीं ये परेशानी पैदा करेगा। जब कोई ग्रह दुश्मन के घर में जाता है तो उसके अंदर एक रिवोल्ट होता है, एक उसके अंदर विद्रोह की स्थिति होती है, वो उसके साथ नुकसान करने की सोचता है। तो शुक्र यहाँ राजा के घर में जाकर के राजा का नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं बदनामी होगी, और जो बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, ये सब कहीं ना कहीं डिफेम होने का योग इसमें कुछ लोगों का बनेगा। स्त्री पक्ष से इनको हानि होगी, शुक्र से हानि जरूर होगी, तो इसलिए थोड़ा उपाय करते रहें, शुक्रवार का व्रत करते रहें, शुक्रदेव की पूजा करते रहें। हे शुक्रदेव, हे कामदेव, आप हमें बचाव करते रहिए। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें और खट्टी चीज़ों को वर्जित कर दें, शुक्रवार का व्रत करते रहें, तो काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, काफ़ी आपको इसमें लाभ मिलने के योग बनेंगे। तो ये था मित्रों शुक्र का आज से राशि परिवर्तन होना। तकलीफ देह है, आगे चल के ये और तकलीफ देह होगा, लेकिन फिर भी पूजा पाठ से, यज्ञ से इनके समाधान किए जा सकते हैं। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और एडमिशन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मुझे संपर्क करने के लिए, मेरे नोएडा के पते पे मिलने के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर बात कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15, Q ब्लॉक,
सेक्टर 12, फ़ोन नंबर 0120253066, मोबाइल 9999896090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप